पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर में राजद का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बीमा भारती ने कहा, इस बार राजद की सरकार बनना तय है और उनके लिए हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। बीमा भारती ने आगे कहा, राजद की सरकार बनी तो महिलाओं को माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया मिलेंगे और बुजुर्गों को 1500 रुपया पेंशन और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव सत्ता में आते ही युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग के साथ लेकर राजद को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ सभा में शामिल राजद दल के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद समर और अन्य नेताओं की उसमें अहम भूमिका रही। उपस्थित नेताओं में प्रोफेसर घनश्याम यादव, ललन यादव, संजय कुमार, मोहम्मद फैज आलम, कई अन्य वरिष्ठ नेता इस अवसर पर मौजूद थे। समाज ने इस बार साफ कर दिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने हेतु उनके लिए जनता का समर्थन सबसे जरूरी है। संकल्प है महिलाओं को सशक्ति बनना, युवाओं को रोजगार देना और बिहार को आगे बढ़ाना। आइए हम बीमा भारती का वो बयान सुनाते हैं। पूरे बिहार में लाइन में हर गांव से फोन आता है, 2 बजे रात में, 12 बजे रात में, मैडम लाइन नहीं है, हमारे यहाँ लाइन नहीं है। हम लोग रात में फोन करके जई को, एसडीओ को फोन करते हैं। कहीं लखनबाड़ी से फोन आ जाता है, कहीं बुरमुंडा से फोन आता है, चरसोली से फोन, मेरे पूरे इलाका से फोन आता है। हम लोग सुनने का काम करते हैं, फोन भी करते हैं कि वोट वापस लाइन नहीं है। बच्चे सब फोन करते हैं जो पढ़ते हैं कि मैडम यहाँ लाइन नहीं है। हम लोग फोन करते हैं कि लाइन वापस दीजिए। हमारे नेता का घोषणा था कि हमारे जो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो हमारे नेता का घोषणा था कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में तो 1500 रुपया देने का काम करेगा। हर साल उसको वृद्धि करते जाएंगे, 1000 रुपया बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यह नकलची सरकार के पास तो कोई सलाहकार है नहीं जो सलाह दे सके, इसीलिए हमारे नेता का कॉपी कर लेते हैं। और 1500 घोषणा किया था हमारे नेता ने, उन्होंने 1100 देने का काम किया। आपको करना ही था तो आप 1500, हमारे नेता ने कहा था 2000 बढ़ा के कर देते, तब आपका बहादुरी होता। आपने तो 1100 किया। और फिर हमारे नेता ने कहा, जब पूर्णिया आए थे तो बिहार फर्स्ट बिहार झारखंड के कार्यक्रम में हमारे नेता का कार्यक्रम था पूर्णिया में। हमारे नेता ने कहा, हमारे पास तो बहुत था घोषणा करने के लिए, लेकिन अभी नहीं करेंगे, जब आचार संहिता लगेगा इसके बाद हम घोषणा करेंगे, क्योंकि यहाँ नकलची सरकार तुरंत नकल करते हैं और वही जो हमारे नेता ने घोषणा करता है उसको वह कर देते हैं। इस बार खास करके देखिए चुनाव में, अब चुनाव करीब है, यह डबल इंजन की सरकार ने हमारे महिला के साथ छल करने का काम कर रहे हैं, झांसा में फंसाने का काम कर रहे हैं कि हमारे तरफ वह महिला वोट करे। इस बार की महिला हर घर में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल रहता है। आप महिला खेतों में काम करते हैं तो मोबाइल देखते हैं। इस बार 10,000 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, 10,000 लेंगे भी उसको वोट करने वाला नहीं है महिला। हम जाते हैं गांव में, पूछते हैं क्या इस बार जो 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है, ये बताया है कि 10,000 जो देंगे तो उसका ब्याज भी बाद में लेंगे और आपके घर पर वहां पर पहुंचेगा। जैसे जीविका के दीदी भी इसमें आए होंगे, जिस तरह से जीविका के दीदी ने लेते हैं, जीविका के जो सीएम के माध्यम से उसका जो ग्रुप रहता है उसे आप लोग लाभ लेते हैं और उसके बाद क्या हाल होता है, 10 बजे रात तक उसके घर पर बैठा रहता है। जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। महिला सबको हम देखे हैं कि रात रात भर घर से भागी रहती है, लोन वाला आकर के घर पर बैठा रहता है कि जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। यही है डबल इंजन की सरकार, यही महिला के सम्मान की बात करते हैं। इसलिए खास करके हम महिला से आग्रह करना चाहती हूँ कि 10,000 के चक्कर में नहीं पड़ना है।
आपको 10,000 से क्या घर परिवार चल सकता है? इसीलिए आपको एक एक घर में जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब सरकार बनाएंगे, एक एक घर में नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे नेता जो कहते हैं वह करते हैं, उनमें झूठ बोलने का आदत नहीं है। सबसे झूठा पार्टी है तो बीजेपी है, झूठ बोलने में माहिर है। आपने देखा होगा, अब चुनाव आ गया तो प्रधानमंत्री हजारों बार चक्कर लगाएंगे, बिहार का दौरा करेंगे। जिस तरह से लोकसभा में हजारों बार बिहार आएंगे, हजारों घोषणा किया और बिहार के जनता उनको बिहार से कितना सांसद बना करके भेज दिया। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बीजेपी से अलग थे तो नीतीश कुमार जी ने झोला फैला करके पूरे बिहार में घुमा। हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए। अब जो है जब उसको मौका मिला, बिहार के जनता ने सबसे ज्यादा बिहार से एमपी चुन करके देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता था, प्रधानमंत्री जी से शर्त रखते का विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, बिहार में विशेष पैकेज दीजिए, तब हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसको कुर्सी प्यारा है, आदमी प्यारा नहीं है। बस इलेक्शन बनाया, वोट लिया, चला गया, कहानी खत्म हो चुका और सत्ता में वो बैठे रहना चाहते हैं। इस बार आप सबको एक एक जनता को तेजस्वी यादव जी बनना पड़ेगा। आपको तेजस्वी यादव जी का सरकार बनाना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है। एक एक व्यक्ति को आप एक एक पार्टी के सिपाही, सच्चा सिपाही बन करके आपको काम करना पड़ेगा। अकेले बीमा भारती कुछ नहीं कर सकती है, आप सब है। आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने भड़काने का काम करते हैं, हर गांव में जाकर के कौन सा जो है कि कार्ड बनवाने का काम कर रहे हैं। अभी हम तो सब जगह जाते हैं, कहते हैं कि छलावा में मत करिए, यह लोकसभा वाला हल करेगा, विधानसभा में भी। आपने देखा कि 90 लाख वोट जो है कि कटा है, किसका कटा है? हमारे रुपौली विधानसभा में वोट जो है 35,000 में कटा है। 35,000 किसका वोट कटा? अपना ही वोट कटा। उसका जो है छल कपट जानते हैं बीजेपी के लोग, और उस छल कपट में हम लोग को नहीं करना है। हम एक एक व्यक्ति से आग्रह करना चाहती हूँ, जहाँ इस बार चुकिएगा तो जो बीजेपी ने जिस तरह से तानाशाही की सरकार है वह हाल करेगा। हम लोग आप लोग समझ नहीं सकेगा कि क्या हाल करने वाला। आपने देखा पूर्णिया में हम लोग इंतजार कर रहे थे, जब भी बिहार का दौरा होता है प्रधानमंत्री जी का, तो बिहार के लोग यही इंतजार करते हैं कि बिहार को कुछ अच्छा सौगात दे करके जाएंगे। क्या सौगात दे करके वह जाते हैं? जंगल राज का उदाहरण देके चले जाते हैं। अभी कौन सा मंगल राज है? अभी कौन सा हमारे बेटियां सुरक्षित है? प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित है? हर दिन बेटियों का जो सामूहिक बलात्कार करके फेंकने का काम कर रहे हैं, उस पर तो बात नहीं होती है। जब आएंगे तो जंगल राज को उदाहरण देके चले जाते हैं। कहाँ यहाँ पुण्य आए तो कहाँ घोषणा कुछ किए, कहाँ कुछ दे करके गए? नहीं देके जाएंगे। इसलिए उसके छलावा में नहीं पड़ना है। हम लोग को एक एक वोट महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार है, चाहे बीमा भारती रहे कि चाहे और कोई रहे, उसको आप जिताने का काम कीजिए और महागठबंधन का सरकार बनाइए। आपने देखा होगा जब राष्ट्रीय जनता दल में हम आए तो मेरा क्या क्या हाल हुआ है आप सब जानते हैं। अभी भी परेशान है,
बीमा भारती जब से आईडी टीम आई है तब से